नमस्कार। आपका YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज लेक्चर फोर्थ में अपन पढ़ते हैं एल्कोहल की नेक्स्ट एक्शन एस्टिफिकेशन, एस्टीकरण अभिक्रिया। और एस्टीकरण अभिक्रिया में अपन कहेंगे एस्टर का फॉर्मेशन होता है जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिएक्शन दोनों तरफ चलेगी। कैसी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिएक्शन दोनों तरफ चलेगी और बनेगा क्या भी? एस्टर बनेगा और साथ में रिलीज होगा H2। ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना रहे इसके लिए आप कंटिन्यू H2O को क्या करते रहो? रिमूव करते रहो। यहां से कंटिन्यू H2O को हटाते रहो और अगर H2O को लगातार हटाते रहोगे तो रिएक्शन में अपन को क्या मिलता रहेगा? एस्टर प्रोडक्ट मिलता रहेगा। गौर करना इस पॉइंट में। यहां से तो निकलेगा क्या? H प्लस आयन और यहां से क्या निकलेगा? इसमें OH माइनस आयन और बनेगा क्या? एस्टर। ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हो कि एल्कोहल की एसिडिक नेचर की रिएक्शन है। क्या कह सकते हो? एल्कोहल की एसिडिक नेचर की रिएक्शन है। तो यहां से H प्लस आयन निकलता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? एल्कोहल की एसिडिक नेचर की रिएक्शन है। अब गौर करना भी नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म होगी कैसे, तौर तरीका क्या रहेगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो देखना भी इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले H2SO4 एसिडिक है और जो एसिड होता है वो H प्लस आयन डोनेट करता है। जो एसिड होता है वो क्या करता है? H प्लस आयन डोनेट करता है। ये लीजिए H प्लस और HSO4 माइनस आयन। और अपन H प्लस आयन को क्या बोलते हैं भी? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं। अब इस H प्लस आयन का अटैक करवाना है किस पर? कार्बोक्सिलिक एसिड पर। इस H प्लस आयन का अटैक किस पे करवाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड पर करवा दो। ये लीजिए भी R C डबल बॉन्ड O और ये लीजिए OH और प्लस H प्लस आयन। यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन। गौर करना यहां पर लोन पेयर तो इसके पास भी है बट ये डोनेट नहीं कर सकता। लोन पेयर इसके पास भी है बट ये डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं डोनेट कर सकता? डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस है, अनुनाद है। इस वजह से ये जो लोन पेयर में टेक पार्ट करते हैं वो आसानी से डोनेट नहीं होते। ये फ्री है, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करते, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसको? H प्लस आयन को। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए ये बनेगा क्या? R C डबल बॉन्ड O और ये लीजिए H। और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पे चार्ज क्या आ जाएगा भी? पॉजिटिव। यहाँ के ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए, ये अपना पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बना देगा R C OH और ये लीजिए OH और यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया भी? पॉजिटिव। कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसलिए ऑब्वियस सी बात है कार्बन पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना आप बोलोगे कार्बोकेटाइन, कारक आयन। और कारक आयन कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से। तो वास्तव में अपन ने क्या प्रिपेयर किया? H प्लस आयन का अटैक करवा करके। किसका? H प्लस आयन का अटैक करवा करके इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया है। यहां पर H प्लस आयन अटैक कहां पर करेगा? तो गौर करना डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर। सिंगल बॉन्डेड पर क्यों नहीं? क्योंकि इसके लोन पेयर किस में टेक पार्ट करते हैं? रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं। अब अगली बात सुनना भी नेक्स्ट। अब इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करवा दो किसका? ROH का, एल्कोहल। R' पहचान के लिए लिया मैंने। क्या लिया अभी? पहचान के लिए R'OH। ये लीजिए OH ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और एल्कोहल कैसा है? नाभिक से नहीं न्यूक्लियोफाइल। ऑलवेज टेक पार्ट इन पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट पर टेक पार्ट करेगा, वो पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा। ये अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पर। जैसे ही पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा RCOH और ये लीजिए OH
और ये लीजिए R डैश, और ये वाला OH, ये लीजिए भी OH। अब अगला, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा कहता हूं क्या आएगा भाई, चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचो और हाइड्रोजन किस में निकाल देंगे, H प्लस आयन में। ये लीजिए भी हाइड्रोजन निकाल दिया H प्लस आयन में। हाइड्रोजन H प्लस आयन निकलने के बाद ये बना RC, और ये लीजिए OH, और ये लीजिए OH, और ये लीजिए OR डैश। अब अगला गौर करना भी, नेक्स्ट बताना। अब यहां पर कार्बन पर 2 OH है और इधर OR जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लीजिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर। एलपी रिपल्शन ज्यादा है, सही बताऊं तो क्या कहोगे, यहां पर एलपी लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। अब प्रतिकर्षण को कम करने के लिए, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे भी, गौर करना है। यहां पर अपन क्या करेंगे, सुनना भी। यहां से एक तरफ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बना लेगी भी, डबल बॉन्ड बना ले। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाए, यहां पर डबल बॉन्ड बनते ही कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5। बैलेंस करने के लिए यहां से क्या निकाल देंगे, OH माइनस, और यहां से क्या निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आते ही यहां से निकलेगा H प्लस, H प्लस और OH माइनस, ये निकल गया क्या भाई, H2O। और यहां पर क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, और ये लीजिए OR डैश, और इसी को अपन क्या बोलते हैं भी, एस्टर। ये जो H प्लस आयन लिया है एक तरह से उधारी है, उधारी चुका दो। कैसे, इस HSO4 माइनस को H प्लस आयन दो, वापस क्या बन जाएगा, H2SO4, और अपन को क्या मिल गया, एस्टर। इसलिए आप कर सकते हो। थोड़ा शॉर्टकट अपन क्या कहेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है कार्बोक्सिलिक एसिड से in presence of concentrated H2SO4, then we obtain ester. At first H2SO4 donate the H plus ion, or further H plus ion attacks on double bonded oxygen, double bonded oxygen पर आक्रमण करता है, and oxygen donate the electron to H plus ion, therefore positive charge attend। यहाँ ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटेड फ्रॉम कार्बन एटम। और जैसे कार्बन एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन लोगे तो कार्बन पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रोफाइल, एंड इन नेक्स्ट स्टेप अल्कोहल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑक्सीजन कंटेन lone pairs and we called न्यूक्लियोफाइल और नाभिक स्नेही। इसे अपन क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। एंड फर्दर ऑक्सीजन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एटम, दस पॉजिटिव चार्ज अटेंड। यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटेड फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ से कंप्लीट करेंगे और हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस में। H प्लस आयन उधार लिया था, एक तरह से उधारी थी, चुका दो, HSO4 माइनस को दो, वापस क्या बन जाएगा, H2SO4। यहाँ पर क्या है, LP रिपल्शन, LP प्रतिकर्षण है, और LP प्रतिकर्षण को कंप्लीट कैसे करोगे आप भी, कम कैसे करोगे, मिनिमाइज कैसे करोगे। एक तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी, कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 5, और 5 बॉन्ड को 4 में कन्वर्ट करने के लिए एक बॉन्ड तोड़ दो, यहां से निकलेगा OH माइनस आयन। और वैसे भी कह सकते हैं ओल्ड बॉन्ड डिसोसिएटेड, न्यू बॉन्ड्स आर जनरेटेड। यहाँ पर नया बॉन्ड बनेगा, ओल्ड बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड डिसोसिएट होकर के OH माइनस और H प्लस क्या बना लेगा, H2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एस्टर हो जाएगी। भी कोई दिक्कत होना आएगी, जैसे कोई दिक्कत आए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। नेक्स्ट अगली अपन रिएक्शन देखते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ, और होगी कैसे, एक बार तौर तरीका देखना। नेक्स्ट देखो, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 के साथ, और PCl3 के साथ, या PCl5 के साथ। ये देखिए ROH, इसकी रिएक्शन PCl5 से,
तो ये बनेगा RCl और POCl3। गौर करना, यहाँ पर निकलेगा HCl। रिएक्शन का तो तरीका क्या रहेगा, SNI मैकेनिज्म। तो रिएक्शन विद किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, रिएक्शन विद PCl5 और PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इनके साथ रिएक्शन करवानी है। फर्स्ट करवाई PCl5 के साथ, सेम तौर तरीका ROH और प्लस SOCl2 और SNI मैकेनिज्म, और बनेगा RCl SO2 और HCl, ये HCl समझ जाओगे आप, HCl SNI मैकेनिज्म। गौर करना, इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की अमाउंट प्योर होती है। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए SO2 गैस है, फ्री हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। HCl गैस है, ये भी RCl से रिमूव हो जाएगी, और अपने पास क्या बचेगा, RCl प्योर अमाउंट में बचेगा। तो गौर करना, ये रिएक्शन कैसी होती है, प्योर अमाउंट में RCl को फॉर्म करती है। अगला ROH प्लस PCl3, इसमें 3 मोल लेने पड़ेंगे आपको, कितने, 3 मोल, और बनेगा क्या, RCl कितने, 3 मोल लिए तो 3 मोल ही बनेगा, और साथ में मिलेगा S3PO3, ये बनेगा। SNI, S का अर्थ हो गया सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या हो गया अभी, प्रतिस्थापन। N का अर्थ हो गया न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं, और I का अर्थ हो गया इंट्रामोलिकुलर, एक ही अणु में होने वाली अभिक्रिया। I का अर्थ है इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में होने वाली रिएक्शन। देखिए अब बात आती है, सुनो, तीनों रिएक्शन की मैकेनिज्म सेम, तीनों रिएक्शन की मैकेनिज्म सेम है। मैं आपको करवा रहा हूं SOCl2 की, सेम तरीके से आप PCl5 और PCl3 के साथ करवा सकते हो। देखो इधर ROH, या ऐसे कह दूं, सबसे पहले SOCl2 के बारे में बताता हूं, SOCl2 और प्लस ROH। हाँ जी, गौर करना है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। गौर करना, ऑर्गेनिक में खास बात है, जिसमें अनसैचुरेशन होता है, जिसमें अनसैचुरेशन होता है, वो आंशिक या पार्शियल चार्जेस इजीली फॉर्म कर लेता है। यहां पर ध्रुवीय बंध है, पोलर बॉन्ड्स है, इसलिए इजीली क्या बन जाएगा, चार्जेस। ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, पार्शियल नेगेटिव। सल्फर पर चार्ज कैसा आएगा भी, पार्शियल पॉजिटिव। और यहां पर सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज, इसका अर्थ हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल। सेंट्रल एटम पर केंद्रीय परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आना, आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं। यहां पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा किसको, सल्फर। एल्कोहल का पता ही है, लोन पेयर देने वाला है, और इसीलिए इसको अपन बोलेंगे नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। अब अगला देखना, गौर करना, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर को, ये बनाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव और Cl, और ये लीजिए दूसरा Cl, ये ऑक्सीजन H, और ये लीजिए R। इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट कहां से करोगे भी, हाइड्रोजन की तरफ से। हाइड्रोजन कैसा निकलेगा भी, H प्लस आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये बनेगा Cl सल्फर ऑक्सीजन नेगेटिव, और Cl, और ये लीजिए OR। अब अगला गौर करना, अब आपका मन करेगा कि इस H प्लस आयन का इसके ऊपर अटैक करवा दो। अगर इसके ऊपर अटैक करवा दोगे, जस्ट एग्जांपल, इसके ऊपर अटैक करवा दोगे, तो वही क्या होगा, रिपल्शन के कारण वापस वैसी रिएक्शन वापस इसी में आ जाएगी। तो करवाने का क्या मतलब है, तो आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन बनाएगी यहाँ पर डबल बॉन्ड। जैसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए, यहाँ पर सल्फर के बॉन्ड कितने लिए थे आपने, 4, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5। और जैसे ही 5 होंगे, बैलेंस करने के लिए क्या निकाल दोगे, Cl,
माइनस आयन के रूप में। अब ये Cl माइनस और H प्लस ये क्या बना लेंगे HCl, और ये क्या बन जाएगा Cl S डबल बॉन्ड O, और ये लीजिए क्या बन जाएगा भी OR। अब गौर करना भी नेक्स्ट, अब इस अणु में ऐसे कह दूं, इस अणु की खुद की अभिक्रिया के कारण गर्म करने पर क्या बन रहा है, आगे RCl प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए I लिखा गया SNI मैकेनिज्म। एक नाभिक से नहीं हटेगा, दूसरा नाभिक से नहीं जुड़ेगा। गौर करना भी इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कब, जब इसको हीट किया जाता है। ऑक्सीजन नेगेटिव का हटना, एक न्यूक्लियोफाइल का हटना, सेम टाइम यहां से Cl अटैक कर जाए किस पर, R पर, एक नाभिक से नहीं काटना, दूसरे नाभिक से नहीं का जुड़ना, SN रिएक्शन, एक ही अणु में होने के कारण SNI मैकेनिज्म। ये तो बन जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पर बनाएगा डबल बॉन्ड और ये बना लेगा SO2, और R और ये Cl ये क्या बना लेंगे भी RCl, ये क्या बना लेंगे R और Cl जुड़ करके क्या बना लेंगे RCl। तो अपने पास क्या मिल जाएगा RCl, एल्काइल क्लोराइड, और एल्काइल क्लोराइड प्योर अमाउंट में बनेगा, SO2 गैस निकल जाएगी और इधर से HCl गैस भी निकल जाएगी। एक एक स्टेप आप कर सकते हो आराम से। सबसे पहले SOCl2 नाम है थाइनिल क्लोराइड, नाम क्या है इसका थाइनिल क्लोराइड, थाइनिल क्लोराइड पर अटैक करवाना है ROH का, और जैसे ही ROH का अटैक करवाओगे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करोगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन निकला H प्लस आयन में, जैसे ही H प्लस आयन में निकला, मैंने कहा था ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड के रूप में बैलेंस कीजिए, यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड बनते सल्फर के बॉन्ड 5, यहां पर कितने थे 4, Cl निकला किस में Cl माइनस में, Cl माइनस और H प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, और यहां पर क्या रह गया Cl SO डबल बॉन्ड OR। अगर इसको हीट किया जाता है तो SNI मैकेनिज्म, मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से क्या बन जाएगा RCl और SO2, यहां से क्या निकल जाएगा SO2 गैस रिमूव हो जाएगी और अपन को मिल जाएगा RCl। सेम इसी तरह की मैकेनिज्म PCl5 में भी, PCl5 में PCl5 डिसोसिएट करो पहले, और PCl5 डिसोसिएट करोगे ये बनेगा PCl4 प्लस और प्लस Cl माइनस, PCl4 प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करवा दो, ऑक्सीजन का लोन पेयर दे देना, ऑक्सीजन का लोन पेयर दोगे, ऑक्सीजन और वहां फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सेम मैकेनिज्म, इसी तरीके की मैकेनिज्म ऊपर वाले किया जाएगा, इसमें भी सेम कहानी है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। PCl3 इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ROH, इसलिए फास्फोरस लोन पे डोनेट करेगा R को, और यहां से हटेगा क्या OH। खैर ज्यादातर मोस्टली यही पूछी जाती है, किताबों वगैरह में भी ज्यादा ये मिलती है, कर सकते हो सेम तरीका, पूरा मेथड यही है। अपने क्लासरूम के जो नोट्स है उसमें तीनों मैकेनिज्म मैंने करवा के पूरी डिक्टेट करवा के आराम से कर सकते हो। अब अगला रही, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं डिहाइड्रेशन, निजलीकरण, डिहाइड्रेशन। निजलीकरण, निजलीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन, जैसा नाम वैसा काम। निजलीकरण सुनना भी एक बार, निजलीकरण अभिक्रिया के लिए क्या बोले, यहां पर एल्कोहल, यहां पर कोई और ले ले साथ में CH2 CH2, या ऐसे कर पूरा बताता हूं आपको। निजलीकरण की पहली अपन शर्त कंडीशन होगा किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, ये दोनों रिएजेंट काम में लिए जाते हैं। रिएजेंट, रेट क्रियाशीलता, रेट दर क्रियाशीलता
रेट ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा 3 डिग्री ROH, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर एथेनॉल। देखो गर्म करके भी अपन H2O रिमूव कर सकते हैं। इसमें गर्म करने पर टेम्परेचर चाहे बिना टेम्परेचर के रिएक्शन नहीं होगी। अगला, वास्तव में डिहाइड्रेशन रिएक्शन किस पर आधारित है? ये बताती है अल्कोहल के बेसिक नेचर। अल्कोहल की कौन सी नेचर बताती है भी? क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर को बताती है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 और CH3 और CH3 और ये लीजिए OH और ये लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। होगा क्या भी? सुनना मेरा, यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा? H। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर बना लेंगे डबल बॉन्ड और ये क्या बना लेंगे? OH माइनस और H H2O और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये बन जाएगी एल्कीन। इसका अर्थ हो गया इस रिएक्शन में बनेगा क्या? एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। ये कौन सा अल्कोहल लिया अपन ने? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल कम एसिडिक होता है, एसिडिक कम, बेसिक नेचर बढ़ेगी, एसिडिक कम, बेसिक नेचर बढ़ेगी। 1 डिग्री अल्कोहल और एथेनॉल एसिडिक है, इसलिए स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल एसिडिक कम, बेसिक ज्यादा, इसलिए फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन दे। इसकी मैकेनिज्म आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज कल की क्लास में आपको इसके आगे की मैकेनिज्म मैं करवा दूँ। एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है रीअरेंजमेंट का, वो आपको करने के लिए दूंगा मैं, सीधी सी बात बता। ठीक है भाई, ओके, आज की क्लास इतना ही।